दोस्तों, कैसे इजराइल ईरान के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। ईरान के मास्टर प्लान में इजराइल पूरी तरीके से गिर गया है। इजराइल को लगता है कि वह इस युद्ध में लीड कर रहा है, पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि ये सब ईरान का एक स्मार्ट मूव है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स के थ्रू ये समझाने वाला हूं कि इजराइल की इकोनॉमी की रीढ़ टूट चुकी है और इसकी वजह है ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। नंबर 1 पर है इजराइल का खर्चीला एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, इजराइल के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। सबसे पहला है आयरन डोम। ये सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। ये मेनली हमास के रॉकेट्स के अगेंस्ट यूज होता है और इसका सिर्फ एक इंटरसेप्शन कॉस्ट लगभग $50,000 आता है, जो भारतीय करेंसी में 42.5 लाख रुपए होते हैं। नंबर 2 पर आता है डेविड स्लिंग। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। इसका एक मिसाइल इंटरसेप्शन कॉस्ट लगभग $1 मिलियन है, जो भारतीय रुपए में लगभग 8.5 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 3 पर है एरो सिस्टम। ये इजराइल के सबसे एडवांस सिस्टम में से एक है, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करता है। इसकी पर मिसाइल इंटरसेप्शन कॉस्ट लगभग $2 मिलियन आती है, लगभग 17 करोड़ भारतीय रुपए में। ये सिस्टम इजराइल को रॉकेट और मिसाइल से तो बचाते हैं, पर इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। दोस्तों, बात करते हैं ईरान के मिसाइल कॉस्ट की। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो वो भी कम खर्चीली नहीं थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान की एक मिसाइल की कॉस्ट लगभग $1 मिलियन थी। जब ईरान इजराइल पर 200 मिसाइल लॉन्च करता है तो उसका खर्चा $20 करोड़ था। पर दोस्तों, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इजराइल को इन मिसाइल इंटरसेप्शन में $45 करोड़ का खर्चा आया, मतलब ईरान से 2 गुने से भी ज्यादा। दोस्तों, प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की तेल से होने वाली कमाई सालाना $35 अरब है और ईरान के लिए ये लॉन्च पर आया कुल खर्च उसकी तेल की कमाई के 2 दिनों के ही बराबर है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है ईरान के प्रॉक्सी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह जो रॉकेट लॉन्च करते हैं उनकी कॉस्ट कितनी होती है? ये ग्रुप मास प्रोड्यूस और लो कॉस्ट या मैं कहूँ चीप रॉकेट्स का यूज करते हैं। दोस्तों, इन रॉकेट्स की कॉस्ट जानकर आप हैरान हो जाओगे। इनके एक रॉकेट की कॉस्ट मात्र $300 से $2,000 तक होती है। वहीं इनको इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम को पर यूनिट $50,000 का लॉस होता है। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के ये प्रॉक्सी इजराइल की इकोनॉमी को कितना गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात करें नंबर 4 की, तो वो है इकोनॉमिक स्ट्रेन ड्यू टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इजराइल का मिसाइल डिफेंस बजट हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद बढ़ता जा रहा है। सिर्फ साल 2023-24 में इजराइल ने मिलिट्री और डिफेंस पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। जब ये लो कॉस्ट रॉकेट अर्बन एरियाज पर गिरते हैं तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने इजराइल को अब तक $14 अरब की मदद दी है। इजराइल ये युद्ध अमेरिकी टैक्स पेयर की बैसाखी पर लड़ रहा है। इससे इजराइल की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कंपनियां बंद हो रही है, इकोनॉमी पर काफी ज्यादा गहरा दबाव है। दोस्तों, बात करें नंबर 5 की, तो वो है सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। रॉकेट और मिसाइल लॉन्च की वजह से इजराइल के लोगों में एक कंस्टेंट स्टेट ऑफ फियर होता जा रहा है। हर पल बजने वाले सायरन की वजह से शहरों में अंडरग्राउंड शेल्टर्स काफी कॉमन हो गए हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, लेकिन एक सोशल और साइकोलॉजिकल लॉस भी है, जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट डालता है। जब सिविलियंस को रिपीटेडली एवैक्यूएट होना पड़ता है तो इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को भी रुकना पड़ता है, जो इकोनॉमी को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाता है। आज के सिनेरियो में ईरान और उसके प्रॉक्सीज का एकमात्र गोल इजराइल की इकोनॉमी को वीकन करना है। अगर इन सब केसेस में देखा जाए तो इनका मकसद इजराइल को फाइनेंशियली ड्रेन करना है। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।